वेलकम टू वन पेपर सॉल्यूशन इंडो पाक हिस्ट्री पाकिस्तान अफेयर्स। हम पढ़ रहे थे, लास्ट लेक्चर में हम स्लेव डायनेस्टी तक पहुँचे थे। हमने कहा था कि आप स्लेव डायनेस्टी स्टार्ट करेंगे। स्लेव डायनेस्टी को ममलूक डायनेस्टी भी कहा जाता है। ख़ानदान गुलामा, एक्चुअली ये टर्किश असेंडेंसी थी, टर्किश रूलर्स थे, उनके कुछ गुलाम थे जो बाद में यहाँ पे उन्होंने रूल किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इंडिपेंडेंट रूल स्टार्ट किया था। पहले ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, मोहम्मद गौरी के अंडर में भी ये काम कर चुका था। ये इतना डिटेल में नहीं है, हमारे काम की चीज़ क्या है कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो फर्स्ट रूलर था। कुतुबुद्दीन ऐबक वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी को ममलूक डायनेस्टी भी कहा जाता है। ख़ानदान गुलामा 1206 में ये इस्टेब्लिश हुई थी। 1206 में स्लेव डायनेस्टी इस्टेब्लिश हुई थी और फर्स्ट रूलर था इसका कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। कुतुब मीनार दिल्ली में है ये, दिल्ली। स्ट्रक्चर ऑफ कुतुब मीनार वाज कंप्लीटेड बाय, इसने स्टार्ट किया था फाउंडेशन स्टोन और कुछ इनिशियल स्टेज पे पहुंचा दिया था, लेकिन इसकी डेथ हो गई थी। कैसे डेथ हुई थी ये हम नीचे डिस्कस करते हैं। वाज कंप्लीटेड बाय इल्तुतमिश, उसके बाद जो रूलर आया उसने इसको कंप्लीट किया, इल्तुतमिश। और रेगुलर करेंसी जो थी वो इल्तुतमिश ने स्टार्ट की थी आके, रेगुलर करेंसी सब कॉन्टिनेंट में। दिल्ली कैपिटल भी, स्लेव डायनेस्टी का कैपिटल दिल्ली कैपिटल भी इल्तुतमिश ने बनाया था। इल्तुतमिश डिक्लेयर्ड दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ स्लेव डायनेस्टी, तो इसलिए इसको दिल्ली सल्तनत भी कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत भी कहा जाता है इसको, क्योंकि दिल्ली इन्होंने कैपिटल किया था इसका। और फर्स्ट वुमन रूलर ऑफ इंडिया रज़िया सुल्ताना इल्तुतमिश की बेटी थी। सिंध में फर्स्ट लेडी ये नहीं थी, सिंगार मलिक की बहन है, वो हम जीके अबाउट सिंध पढ़ेंगे तो उसमें कवर करेंगे। लेकिन फर्स्ट वुमन रूलर ऑफ इंडिया रज़िया सुल्ताना। सिंध के हिसाब से अगर SPSC या IBA वाले क्वेश्चन देते हैं तो वो जीके अबाउट सिंध का हमारा टॉपिक आने वाला है, अभी उसमें डिस्कस करते हैं। लख बख्श वाज द टाइटल ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक का टाइटल था लख बख्श। लोगों को लाखों रुपए बख्श देता था, इसलिए उसको हम लख बख्श कहते हैं। थ्योरी ऑफ किंगशिप थ्योरी दी थी बलबन ने। बलबन बड़ा माइस्टिक था, बड़ा सीरियस था। इसने कोर्ट में या अपने दरबार में हंसना मना किया था, जोक मना किए थे वगैरह वगैरह। इसने कहा था कि अल्लाह गॉड फियरिंग होना चाहिए। ये बड़ी थ्योरी है, उसके हमारे काम की नहीं है, बस ये एक MCQ आ सकता है कि थ्योरी ऑफ किंगशिप किसने दी थी, बलबन ने। और हज़रत बाबा फरीद गंज शक्कर मैरिड टू डॉटर ऑफ, बलबन की बेटी से इसने शादी की थी। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, ही डाइड वाइल प्लेइंग पोलो, पोलो खेलते हुए अल्लाह को प्यारा हो गया था। पोलो को चौगान भी कहते हैं, पोलो को चौगान भी कहते हैं। और ही वाज बरीड एट लाहौर, कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर में बरीड है, दफन है। ये था कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स स्लेव डायनेस्टी की। स्लेव डायनेस्टी इतना ही है। अब आ जाते हैं हम, स्लेव डायनेस्टी के बाद आ जाती है खिलजी डायनेस्टी। या फिर आप ऐसा कर लें कि नोट कर लें कि किस तरह ये डायनेस्टीज होती है। स्लेव 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 डायनेस्टी के बाद थी खिलजी, खिलजी डायनेस्टी। खिलजी के बाद थी तुगलक डायनेस्टी। तुगलक के बाद सादात डायनेस्टी। सादात के बाद लोधी डायनेस्टी। और लोधी के बाद मुग़ल डायनेस्टी। ये कभी कभी आ जाते हैं क्वेश्चन के, कौन सी डायनेस्टी। डायनेस्टी बोलते हैं ख़ानदानी हुकूमत को, जहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं होती, एक मर जाए दूसरा, वो डायनेस्टी कहलाती है।
इसको अगर याद हो सकता है आपसे तो अच्छी बात है। सेलेब के बाद खिलजी, तुगलक, सादात, लोधी। अगर याद नहीं होता तो एक मैंने बनाया था एक्रोनिम, एक सेंटेंस बनाया था, वो आप देख लें। सर कामिल टीचेस सम लोअर मेटल्स। ऐसे ही मैंने एक सेंटेंस बनाया है, आप भी बना सकते हैं अगर ऐसा कोई इसके अलावा आपको अच्छा लगता है तो वो भी अच्छी बात है। सर कामिल, एक सेंटेंस, इससे सेंटेंस याद करना इजी है। सर कामिल टीचर्स सम लोअर मेटल्स। एज फार सर स्लेव कामिल खिलजी टीचर्स तुगलक सादात सम सम लोधी लोअर मुगल मेटल्स। ठीक है, ये इतना अगर आपको अच्छा लगता है तो याद कर लें, नहीं तो जो आपको इजी लगे आप वो याद कर लें भले। इसी तरह यहाँ पे स्लेव के बाद कौन सी डायनेस्टी आती है? खिलजी डायनेस्टी। खिलजी में बस एक ही रूलर है जो काम का है, वो है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी के क्या मशहूर है? ही इन्फोर्स्ड प्राइस रेगुलेशन। प्राइस रेगुलेशन किसी भी मुस्लिम रूलर में या किसी भी दुनिया के रूलर में सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी का नाम आता है। अलाउद्दीन खिलजी की प्राइस रेगुलेशन अंग्रेज़ों ने भी बाद में आके कॉपी की थी यहाँ पे। अलाउद्दीन ने एक और काम भी किया था, मार्केट रिफॉर्म्स। मार्केट रिफॉर्म्स जो है वो उसने टैक्स वगैरह लगाया था। ये क्यों किया था? टू मेंटेन हिज लार्ज आर्मी इकोनॉमिकली। इकोनॉमिकल इंग्लिश में तो चीप को बोलते हैं, सस्ती चीज़ को बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे हिस्ट्री है तो इसमें हम इकोनॉमिकली पर्टेनिंग टू इकोनॉमिक बोल सकते हैं, इकोनॉमी से रिलेटेड। उसकी बहुत बड़ी आर्मी थी तो मार्केट रिफॉर्म्स लाया था कंट्रोल करने के लिए। साउथ इंडिया भी अलाउद्दीन खिलजी ने कॉन्क्योर किया था किसी भी मुस्लिम रूलर में। साउथ इंडिया गोवा, तमिलनाडु, तेलुगु स्टेट्स जो हैं ये, इसको साउथ इंडिया कहा जाता है। साउथ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम किसी मुसलमान ने फतह की थी तो वो कौन सा था? मिस्टर अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी अपने आप को सेकंड अलेक्जेंडर भी कहता था। सेकंड अलेक्जेंडर अपने आप को कहलाता था अलाउद्दीन खिलजी। बाकी जो दूसरी डायनेस्टीज़ हैं जिस तरह सलेब खिलजी हो गया, तुगलक, सादात, लोधी, ये इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है। सादात तो बिल्कुल नहीं है। लोधी का फर्स्ट और लास्ट रूलर हम डिस्कस कर लेते हैं, या फिर लोधी का हम बाद में कर लेंगे मुगल्स के साथ। बस डायरेक्ट जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होगी इब्राहिम लोधी और इसके साथ होगी तो उसको हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। अभी आ जाते हैं हम, बस एक ही चीज़ है वो खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी जो है जलालुद्दीन खिलजी ने इस्टेब्लिश की थी। ये कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। खिलजी डायनेस्टी जलालुद्दीन फेरोज़ खिलजी, इट वाज इस्टेब्लिश्ड बाय जलालुद्दीन। और इसी तरह जो सादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, लोधी डायनेस्टी ख़त्म हुई थी तो मुग़ल आए थे। मुग़ल तो बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको मेरे ख्याल से एक लेक्चर में कोशिश करेंगे, नहीं हुआ तो 2 लेक्चर में कर लेंगे। बाकी जो लोधी डायनेस्टी है, इब्राहिम लोधी लास्ट रूलर था इसका। लोधी डायनेस्टी का लास्ट रूलर था इब्राहिम लोधी, जिसको शिकस्त दी थी बाबर ने। फिर ज़हीरुद्दीन बाबर मुग़ल जो था उसने मुग़ल डायनेस्टी स्टार्ट की थी। इब्राहिम लोधी वाज द लास्ट रूलर ऑफ लोधी डायनेस्टी। अब हमारा मेन टॉपिक है मुग़ल डायनेस्टी, जो अभी पूरा नहीं होगा। एक चीज़ और, यहाँ पे जो चल रही थी खिलजी तुगलक डायनेस्टी, तो सिंध में सम्मा डायनेस्टी थी। सिंध में कौन सी थी? सम्मा रूलर्स थे, सम्मा डायनेस्टी।
सम्मा डायनेस्टी जो है ये सुमरों के बाद सम्मा हुक्मरान बने, जिसके मशहूर जो थे जाम तमाची, नूरी जाम तमाशी मशहूर है। तो एक चीज़ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है सम्मा डायनेस्टी की या ओवरऑल जितने भी रूलर हैं सिंध के, उसमें सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट सर्विंग रूलर ऑफ सिंध, लॉन्गेस्ट सर्विंग रूलर ऑफ सिंध ये था जाम निज़ामुद्दीन समो, जाम निज़ामुद्दीन समो। इसको एलियस जाम नंदो भी कहा जाता है, एलियस जाम नंदो। ये लॉन्गेस्ट सर्विंग रूलर है। जितने भी डायनेस्टीज थी सिंध में, सुमरा अरब्स, उसके बाद सुमरा सम्मा, अरगून, तुर्खान, मुग़ल, कलोड़ा, टालपुर, मीर, ब्रिटिशर्स जो भी आए थे, सबसे ज़्यादा इसकी हुकूमत थी तकरीबन 50 साल के करीब। लॉन्गेस्ट सर्विंग रूलर ऑफ सिंध जाम निज़ामुद्दीन जाम नंदो। इसका ताल्लुक़ किससे था? सम्मा डायनेस्टी से। सम्मा डायनेस्टी में इम्पॉर्टेंट एक ये है, और जाम तमाची है। जाम तमाची और नूरी का किस्सा मशहूर है। किंजर में नूरी की कब्र है, मज़ार है, और एक और बुज़ुर्ग भी है। जीके अबाउट सिंध जब हम करेंगे तो उस बुज़ुर्ग की मज़ार या फिर जितने भी और क्वेश्चंस हैं ये हम डिस्कस करेंगे। मुग़ल जो है वो बहुत बड़ा टॉपिक है, मुग़ल डायनेस्टी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। मुग़ल स्टेबलिश। थैंक यू।